आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती, है ना। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती, और जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला एग्जांपल हमारा 10.2 है ना। तो इसमें क्या कहता है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए जिसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करना है ना। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने यहाँ जो बिंब रखा गया है ना, जिसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ तक बिंब की जो डिस्टेंस है दर्पण से वो है u बराबर -25 सेंटीमीटर। और इसका जो फोकस दूरी है ना वो कितना है दर्पण से, इसकी जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या करता है कि किसी पर्दे को कहाँ रखेंगे कि इसके स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, आने की भी ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे हम लोग जो दिया गया उसको लिखेंगे। भी हमारा u दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर और भी हमें ज्ञात करना है हाइट दिया हुआ है बिंब का और प्रतिबिंब का हाइट ज्ञात करना है। तो दर्पण के फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा v निकालना है तो 1/v को इधर ले आएंगे, 1/f माइनस में हो जाएगा 1/u। सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो f का मान है -15, माइनस का माइनस, u का मान हमारे यहाँ पे कितना -25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों का, सबसे पहले यहाँ माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। उसके बाद -15 और 25 से एलसीएम लेंगे तो 75 हो जाएगा और ऊपर -5 प्लस 3 हो जाएगा। जब इसमें से इसको हटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा 1/v बराबर -2/75 हो जाएगा, है ना, 75 आ जाएगा। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आगे ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v बराबर क्या होगा, पलट जाएगा कि नहीं, -75/2 हो जाएगा। तो यहाँ v का हमारा मान निकल के आ गया -37.5 सेंटीमीटर। आने की जो पर्दे को हम लोग रखेंगे ना दर्पण से वो कितनी दूरी पे रखेंगे, -37.5 सेंटीमीटर, है ना। यानी माइनस में क्यों, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग बाईं ओर की वो जब दूरियां मेजर करते हैं ना तो वो ऋणात्मक में होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आवर्तन। तो आवर्तन का फॉर्मूला हमारा h बराबर क्या हो जाएगा -v/u, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि h डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में चला जाएगा तो vh - vh/u। अब यहाँ पे देखो माइनस का माइनस, v का मान हमारा 37.5 गुने 4 कहाँ से आया बच्चा, क्योंकि ये बिंब की जो ऊंचाई है वो 4 है, यहाँ पे 4 हम लोग पुट कर दिए वैल्यू। उसके बाद माइनस u, आने की u का मान हमारा -25 है, दशमलव हटाए तो नीचे क्या हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 375 गुने 4/250। इसका आधा किए तो ये हमारा क्या आ जाएगा -375 गुने तो बटा 125, इसको इसमें गुना करके हम लोग क्या किए 750 बटे 125, ये माइनस में आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको इसमें भाग देंगे ना तो ये 6 बार में कट जाएगा तो ये हमारा जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितना निकल के आ गया -6 सेंटीमीटर। ध्यान दो कि जब हम दर्पण के सामने से बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर मापते तो ये होता है धनात्मक, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई जो नीचे की ओर होता है इसको और हमारा ऋणात्मक आया है ना।